दोस्तों अगर आप 26 के हो चुके हैं या 26 के होने वाले हैं और आप चाह रहे हैं कि आने वाले अगले हम जो हमारा जीवन है इसमें हम बीमार ना हों, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आज के समय में दोस्तों 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे सुबह से शाम तक पेशेंट आते हैं, डायबिटीज़ के शिकार हो जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर के शिकार हो जा रहे हैं, थायराइड के शिकार हो जा रहे हैं। लगभग 80 से 90% लोग पेट से संबंधित बीमारी जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हैं, डिप्रेशन से परेशान है। तो युवा जो पीढ़ी है इसकी चपेट में आ रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे का कई रीजन है। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही दिनचर्या और डाइट के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो दोस्तों आप 26 साल के हों या 20 साल के हों, जिस दिन से आप इसे फॉलो करना शुरू कर देंगे उसी दिन से दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं, आज आप चैनल सब्सक्राइब करिए और आज ही इस नियम और डाइट को आप फॉलो करिए। आप दोस्तों कभी भी आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना तो आपको कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जिस दिन से आप ये दिनचर्या और डाइट को आप फॉलो करते हैं। तो चलिए दोस्तों उस दिनचर्या और डाइट के बारे में हम बात करते हैं और उसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करने से आज के समय में लोग इन बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने दिनचर्या पे ध्यान देना है। खाने का समय, सोने का समय, जागने का समय, इस पे दोस्तों विशेष ध्यान देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो हमें प्राकृतिक नियम अपनाना है। हमारा प्राकृतिक नियम क्या कहता है दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये वात, पित्त, कफ दोष दोस्तों आप जहाँ पे रहते हैं नेचर के हिसाब से हमारे शरीर में घटता बढ़ता है और नेचर के हिसाब से दोस्तों ये अप डाउन होता है। अगर आप नेचर के विपरीत जाएंगे, यानी कि नेचर के विपरीत जाएंगे तो दोस्तों ये आपके शरीर में बढ़ेगा। खाने पीने से उल्टा सीधा भी ये बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर बीमार पड़ता है। तो हमें नेचर का समय अपनाना है। नेचर का समय क्या कहता है दोस्तों, हमारा जो खाने का समय है उस दोस्तों नेचर पे डिपेंड करता है, प्रकृति पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों जो खाने का समय है, आज के समय में सबसे ज़्यादा गलत समय पे लोग खाना खाते हैं। तो आपको ये समय अपनाना है। समय क्या है दोस्तों, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप खाना पीना शुरू करिए और सूर्यास्त के 1 घंटे के पहले खाना पीना आप बंद कर दीजिए। खाना बंद कर दीजिए, पीने वाला काम आप कर सकते हैं सूर्य डूबने के बाद भी, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ पानी। इसके अलावा आपको कोई ठोस तरल पदार्थ नहीं लेना है, सिर्फ पानी लेना है। तो क्या करना है, पहला नियम जो अपनाना है ये दोस्तों इसे कहते हैं टाइम एज मेडिसिन। यानी कि अगर आप इसी खाने को समय से खाएंगे और सही मात्रा में खाएंगे, सही तरीके से खाएंगे तो दोस्तों यही हमारे लिए अमृत का काम करेगा। और यही खाना अगर गलत समय पे खाएंगे, गलत तरीके से खाएंगे, गलत चीज़ों को खाएंगे तो दोस्तों यही हमारे लिए बीमार बनाता है, पॉइजन का काम करता है। तो खाने का समय सबसे पहले आपको शुरू करना है, यानी कि सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप खाइए और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले अपना खाना बंद करके आप पानी पी सकते हैं सोते हुए। ऐसा करने से 3 बड़े फायदे आपको मिलेंगे। पहला फायदा तो ये मिलेगा कि दोस्तों आपको जो रात के समय बीमारी होती है कि देर रात खाना खाने के बाद पेट का फूलना, गैस कब्ज, एसिडिटी का बनना, रात में ब्लड प्रेशर का बढ़ना, स्ट्रोक का आना, इन सारी रात वाली बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। ये आपको टेंशन फ्री हो जाएंगे। दूसरा बड़ा फायदा ये होता है, तो जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं, यानी कि 6 बजे के पहले खाएंगे और अगले दिन सूर्योदय के 2 घंटे बाद खाएंगे, यानी 9 बजे खाएंगे, तो दोस्तों आपको क्या मिल रहा है, 15 घंटे का डेली समय मिल रहा है। और ये 15 घंटे का डेली आप उपवास कर रहे हैं। जब आप 15 घंटे का डेली उपवास करते हैं, इस समय शरीर का टेम्परेचर दोस्तों कम होता है और जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर अपने आप को रोग मुक्त करता है। तीसरा बड़ा फायदा जो है, जब आप 15 घंटे का डेली उपवास करते हैं तो आपको शरीर को समय मिलता है अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने का, यानी कि अपने आप को रिपेयर करता है, उसे समय मिल गया। तो क्या समय आना है, ये टाइम पर। उसके बाद दोस्तों खाना जो आप खाएंगे, जब भी आप खाना खाएंगे
जब भी आप खाना खाइए ज़मीन पे बैठ के अलथी पलथी मार के उसे चबा चबा के खाइए। और जब आप उसे चबा चबा के खाएंगे तो दोस्तों खाते समय आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमें खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपको खाना खाते समय पानी पीने की आदत है तो धीरे धीरे इसे छोड़ना होगा। अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो दोस्तों ठंडे पानी के स्थान पे आप गुनगुना पानी लीजिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद आप पानी पी लीजिए। खाना जब भी खाइए भर पेट मत खाइए। अपने पेट को 30 से 40% हमेशा खाली रखिए। भर पेट कभी खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग हैं दोस्तों एकदम भर भर के पेट खाना खाते हैं, तो ऐसा खाना हमें नहीं खाना चाहिए। इस तरह से आप खाना खाएंगे। आपका खाना कैसे होगा दोस्तों? आपके खाने में 3 चीज़ें नहीं होंगी। वो क्या है? रिफाइन किया गया तेल, चीनी और मैदा। ये 3 चीज़ों से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आपके घर पे बनी हो, चाहे घर से बाहर की बनी हो, चाहे छोटी दुकान पे बनी हो, चाहे बड़ी दुकान पे बनी हो, इन 3 चीज़ों से जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं उन्हें मत खाइएगा। इन चीज़ों से बनी हुई सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है, और जब शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। अगला चीज़ है कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी ही क्यों ना हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, इसे आपको कभी नहीं लेना। ठंडा पेय पदार्थ लेने से हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ता है, और जब शरीर का कफ दोष बढ़ता है तो 10 से 15% बीमारियां होती हैं। इसके बाद आपको क्या नहीं करना है दोस्तों? धूम्रपान, अल्कोहल यानी शराब का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना है। ये हमारे लाइफ को कम करता है और दोस्तों गंभीर बीमारी को निमंत्रण देता है। इसे नहीं करना है। इसके अलावा और क्या करना है? डेली 2 घंटे का समय आपको निकालना है। डेली 2 घंटे का वो है समय है, सुबह का समय सबसे बेस्ट समय होता है। सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के दोस्तों 2 घंटे का समय निकालिए, और ऐसे स्थान का सिलेक्शन करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पांव 2 घंटे वहीं स्थान पे आपको बिताना है। चाहे वो पार्क हो गया, चाहे वो कोई फील्ड या मैदान हो गया, वहीं पे 2 घंटे नंगे पांव आपको क्या क्या करना है चलिए जानते हैं। कम से कम 6 से 7 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक। तेज गति का मतलब इस 6 से 7 किलोमीटर को आप दोस्तों आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। चाहे दौड़ लगा के करिए, चाहे जैसे करिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा समय 40 मिनट लगाइए, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। जब आप इतनी तेज गति से मॉर्निंग वॉक करेंगे या चलेंगे तो जो आपकी हार्ट बीट है ये नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज पंप करेंगे, और आपके शरीर में पसीना होगा। पसीने के माध्यम से शरीर के विषैले जो पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो मॉर्निंग वॉक करने के बाद वहीं बैठ के कुछ योगा करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट। दूसरा है कपालभाति 15 से 20 मिनट। और दोस्तों 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन। आज के समय के अनुसार दोस्तों मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो आपको मेडिटेशन जरूर करना है। ये 2 घंटे का समय, खाने का टाइम जिस दिन से आप फॉलो करना शुरू कर देंगे और बाहर की चीज़ें खाना छोड़ देंगे, उसी दिन से दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ निरोग रहना शुरू हो जाएगा। आपको भविष्य में कभी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप करके देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकली करके देखिए। और आज हम क्यों बीमार हो रहे हैं? आज के समय में दोस्तों हम 9 बजे से 1 बजे के बीच में खाना खाते हैं। रात की मैं बात कर रहा हूँ। अगर पार्टी चल रही है, शादी ब्याह है, तो 4-4 बजे लोग खाना खाते हैं, भर पेट खाना खाते हैं। रात के समय में तली भुनी चीज़ें होती हैं, हैवी खाना होता है, जैसे दाल चावल, रोटी सब्जी, पूड़ी पनीर। इसी सब खाने से दोस्तों वो खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, और जब आप सुबह उठते हैं तो पेट खुल के साफ नहीं होता है, गैस कब्ज जैसी ड्यूटी बनती है। क्योंकि रात के समय में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, जिसके कारण से जो दिन में आप खाते हैं जल्दी डाइजेस्ट होता है, वही खाना रात में जब आप खाते हैं तो 2 से 3 गुना लग जाता है। इसलिए आप अपने खाने के समय को, खाने को ठीक से मैनेज करिए दोस्तों। आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। अपने आप को अगर स्वस्थ और निरोग रखना चाहते हैं तो इसी तरह से कुछ और चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। मौसम के हिसाब से, जैसे गर्मी चल रहा है तो गर्मी में दोस्तों इस गर्मी वाले जो फल होते हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, जामुन है, आम है, ये मौसमी फलों का सेवन करिए।
मौसमी फलें दोस्तों खाने से हमारे शरीर में जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज खाने से पानी की कमी नहीं होती, पूर्ति होती। इसी तरह से दोस्तों मौसमी में जैसे बेल का शरबत हो गया, नारियल पानी हो गया, ये सारी चीज़ें बड़ी ही फायदेमंद है। जब ठंडी का सीजन आ जाए तो दोस्तों ठंडी के सीजन में बहुत सारी हरी साग सब्जियां मिलती हैं, ताजे मौसमी फल मिलते हैं, उनको सेवन करना चाहिए। बारिश के दिनों में दोस्तों अक्सर खेतों में पानी लग जाता है तो सब्जियां नहीं मिल पाती हैं। तो इस समय जो सब्जियां हमें मिलती हैं, स्टोर की गई मिलती हैं, या जो सब्जियां उगाई भी जाती है या ज़मीन के नीचे या ज़मीन के ऊपर, तो उसमें बहुत ज़्यादा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। तो इस समय हमें थोड़े से साग खाने से बचना चाहिए, क्योंकि केमिकल का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो हमें हमेशा ताज़ी चीज़ें खाना चाहिए। और दोस्तों कुछ बीन्स होते हैं, जैसे हो गया आपका ये कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, चना, हरी मूंग, ये जो सफ़ेद तिल, अलसी का बीज, ये सारे बीज को दोस्तों थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके रात को भिगो के आप सुबह ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। मोटे अनाज का सेवन हमें करना चाहिए। ऐसी चीज़ों का अगर आप सेवन करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, बीमारी से दूर रहेंगे।